नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम आधुनिक राजस्थान के उदय की पृष्ठभूमि का जो बिजूलिया किसान आंदोलन जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे और किस प्रकार ये आंदोलन चला था और कितने समय तक चला था और इसका कब अंत हुआ था, उसके बारे में सारी की सारी डिटेल की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। बिजूलिया किसान आंदोलन, बिजूलिया किसान आंदोलन, किसान आंदोलन है ना। इसकी शुरुआत 1800 कब 1897 ना 97 में किसान आंदोलन। मतलब कि इसको देखने से भी पता चल जाता है कि वाकई में ये आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन रहा है ना। क्योंकि जब भी किसी देश की आर्थिक व्यवस्था चलानी हो तो उसमें किसान का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी देश का विकास यानी विकसित बनना, उसके पीछे कृषि अपना आप एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार रेल चलने में जब उसकी पटरी की आवश्यकता होती है, बिना पटरी के रेल नहीं चल सकती है ना, उसी प्रकार बिना खेती, बिना कृषि, बिना किसान से देश भी नहीं चल सकता। आंदोलन के बारे में ये एक सारांश है, इसकी पृष्ठभूमि है ना। अब इसकी शुरुआत 1897 में होती है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह वही वजह हैं जो और किसान आंदोलन में होते हैं, वजह वही वजह इसके अंदर भी वजह थी। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण वजह ये थी कि कर की बढ़ोतरी, यानी कि किसानों पर ऊपर 84 प्रकार के कर लगा दिए गए। 84 प्रकार के कर है ना। अब पहली बात ये है, बिजूलिया कहाँ पड़ता है? और अभी तो भीलवाड़ा में है ना। अभी जो क्षेत्र बंटा, अभी जो नए जिले बने हैं उसके जो भीलवाड़ा का शाहपुरा बना, उससे कोई विशेष, अब ये बिजूलिया शाहपुरा में है, भीलवाड़ा में ये तो नहीं है, लेकिन जो पिछले जिलों के अनुसार वो भीलवाड़ा में बिजूलिया पड़ता है, भीलवाड़ा में ना, भीलवाड़ा। अब हो सकता है शाहपुरा में आ सकता, कोई पता नहीं इतना। भीलवाड़ा बिजूलिया किसान आंदोलन, बिजूलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा है ना। अब भीलवाड़ा में बिजूलिया था, लेकिन बिजूलिया की जो मेन जागीर है वो ऊपर माल है, नहीं क्या? ऊपर माल, ये मेन जागीर है ना। अब ऊपर माल ये कहाँ से है, ये किस प्रकार है? तो इसके जो माल वो अशोक परमार है ना, सकते हैं इनको, जो अशोक परमार को ये जागीर मिली थी, अशोक परमार है ना। अब इसको मतलब कि इनको किसने जागीर दी थी? महाराणा सांगा। किसने दी थी? महाराणा सांगा। अब महाराणा सांगा क्यों दी थी? क्योंकि 1527 में खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध है ना। जब खाना के युद्ध में अशोक परमार ने महाराणा सांगा के सहयोग किया था, यानी इनको युद्ध में सहयोग दिया था, साथ में युद्ध लड़े थे, इसके मतलब कि इसके कारण ही महाराणा सांगा जी है वो खुश होकर इन्होंने जो ऊपर माल की जागीर है अशोक परमार को दे दी थी, है ना। तब अशोक परमार जो कौन सी जागीर मिलती? ऊपर माल। अब ऊपर माल जो बिजूलिया वहाँ कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है ना। आगे बात करते हैं 1897 में इसमें जो उस टाइम वर्तमान के शासक थे, उस समय तत्कालीन शासक थे, वो थे कृष्ण सिंह। कृष्ण कृष्ण कौन थे? कृष्ण सिंह। इन्होंने चौरी कर लगा दिया था,
कर लगा, चौरी कर लगा दिया। 1903 में। और इससे पहले 1897 में, 97 एक जगह पड़ती है गिरदापुरा। क्या पड़ती है? गिरदापुरा। गिरदापुरा। इस पर मृत्यु भोज, यानी एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी और उसके जो मृत्यु भोज हो रहा था, जो जिसकी डेथ हुई थी, उनके जो गंगाराम, कौन थे? गंगाराम, इनके पिता, गंगाराम के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। के पिताजी मृत्यु हो गई और इन्हीं की मृत्यु भोज पर, यानी जो 12 दिन होता है ना, अंतिम 12 दिन, उसी टाइम मृत्यु भोज, मृत्यु भोज के समय सभा एकत्रित हुई। इस समय इस सभा ने निर्णय लिया कि भाई हम जो हमारे ऊपर किसानों पर जो जमींदार जागीरदार है, कृष्ण सिंह है, ये हमारे ऊपर कर लाद रहे हैं, कर अधिक से अधिक बढ़ा रहे हैं लगातार, तो इससे हमको कुछ ना कुछ विरोध करना पड़ेगा। और इनसे जो ऊपर महाराणा सांगा है, नहीं सॉरी, महाराणा जी है फतेह सिंह, उसको भी बातचीत करनी होगी, बात करनी होगी कि भाई हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, इतने प्रकार के कर लग रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें कमी की जाए। इसके संबंध में इन्होंने बात करने की कोशिश की थी और इसलिए सभा यहाँ पर एकत्रित हुई थी। किसके? गंगाराम जी के पिताजी की मृत्यु हो गई थी उसी टाइम, मृत्यु भोज के समय। कहाँ पर? गिरधारीपुरा में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। और सभा 2 व्यक्ति थे। कौन थे? 2 व्यक्ति, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। कौन थे? 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, नानजी पटेल, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ठाकरी पटेल। इनको भेजा गया कि मैं महाराणा से बातचीत कीजिए, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ 84 प्रकार के जो कर लग रहे हैं, उसमें तो कुछ ना कुछ कमी की जाए। तो इन्होंने कहा ठीक है भी। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल दोनों गए थे महाराणा से बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पर 6 महीने तक लगातार बैठे रहे, है ना। वहाँ पर उसके राज्य में, उसके मतलब कि महल के अंदर जो राज्य था, और वहाँ पर 6 महीने लगातार बैठे रहे, 6 महीने लगातार बैठे रहे, लगातार बैठे रहे, लेकिन महाराणा कोई सुनवाई नहीं की, नहीं की। और 6 महीने के बाद में जब उन्होंने सुनवाई की, बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में बिजोलिया में एक भेजा गया था जो मिशन, उसके माध्यम से ये पता लगाना था कि वाकई में इनकी जो बात है, इनके जो ये हमारे साथ मैसेज लेकर आए हैं, ये बात सत्य है या नहीं है, जांच करनी है। तो किसको भेजा था? बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में आयोग भेजा था, बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य, है ना, बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में। आयोग भेजा, लेकिन आयोग ने जांच सही पाई, है ना। आयोग भेजा तथा आयोग ने जांच सही पाई, आयोग ने जांच सही पाई,
लेकिन इसके संबंध में सही पाने के बाद में भी कृष्ण सिंह द्वारा किसी भी प्रकार का करों में कमी नहीं की गई, बल्कि करों में और बढ़ोतरी की गई, है ना। करों के अंदर और बढ़ोतरी की गई और नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को दोनों को निष्कासित किया गया, यानी जो राज्य था उस राज्य से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उनको बोल दिया गया कि आपको यहाँ पर रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और उनको जब राज्य से निष्कासित किया गया और उसके बाद में चौरी कर लगाया गया 1903 में, है ना। इसका मतलब क्या होता है चौरी कर? चौरी कर का मतलब है कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी उस राज्य का निवासी, उस राज्य का किसान यदि अपनी बेटी तो कम से कम 5 रुपये देना पड़ेंगे, मतलब कि राज्य के अंदर जमा कराना पड़ेगा। पहले 5 रुपये जमा करेंगे, फिर अपनी पुत्री की शादी करेंगे। और इसी के विरोध में किसानों ने 200 लड़कियां यानी 200 कन्याओं को लेकर राजा के पास में पहुंची गई। 200 कन्या को लेकर, कितने? 200 कन्या, ध्यान रखना बात योग्य है। 200 कन्या को लेकर राज्य में पहुंच गए। लेकिन राजा ने कोई सुनवाई नहीं की। जब सुनवाई नहीं की तो किसानों ने और अधिक कदम बढ़ाए, आगे से आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की करेंगे, है ना। अब हमारी कन्या का जो टैक्स है चौरी कर ये नहीं हटाएंगे तो हम किसी भी प्रकार की खेती नहीं करेंगे और उसको ज़मीन को छोड़ के चले जाएंगे, है ना। नहीं तो खेती करेंगे और नहीं उस ज़मीन पर रहेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, या आप जाने और आपका काम जाने। और जब 1 साल खेती नहीं की, है ना, तब राजा को लगा कि इस प्रकार तो राज्य चलने वाला है नहीं, क्योंकि राज्य चलेगा तो किसानों की वजह से ही चलेगा। इसलिए कृष्ण सिंह ने 5 रुपये के जगह 2.5 रुपये लगा दी। कितने? 5 रुपये। 5 रुपये के जगह कितने? 2.5 रुपये। 2.5 रुपये कर, 2.5 रुपये चौरी कर लगा दिए, ठीक है। फिर इसके बाद में 1906 थे ना, 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु। कृष्ण सिंह की मृत्यु तथा पृथ्वी सिंह का राज्याभिषेक, है ना, 1906 में। जब शासक बने, है ना, कौन? पृथ्वी सिंह। तो उन्होंने एक नया टैक्स लगा दिया, नया कर लगा दिया, तलवार बंदई। कौन सा लगा दिया? तलवार बंदई, है ना, नया कट तलवार बंदई। जब नया कोई राजा जो सामंत है उसका राज्याभिषेक होता है, और यदि हमारा महाराणा राजा है उसका भी राज्याभिषेक होता है, तो तलवार जो बनती है ना यहाँ पर, उसके रूप में भी टैक्स देना पड़ेगा। वो किसानों को लाभ दिया गया। ये काम कौन करेंगे? किसान करेंगे। तो इसके विरोध में साधु सीताराम दास, है ना, ब्रह्मदेव और फतेह करण चारण के नेतृत्व में इनका विरोध किया गया। और काफ़ी विरोध करने के बाद को भी गिरफ्तार किया गया। फिर लगता है कि फिर कुछ समय बाद में तो इसके तलवारबंदी कर में भी थोड़ी बहुत कमी की गई, अधिक नहीं की, थोड़ी बहुत कमी की गई। और ये प्रोसेस चलता रहा। इतने ही बीच में 1916 में आ जाते हैं हमारे विजय सिंह पथिक। कौन आ जाता है? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के बारे में बात की जाए तो इसका जन्म
बुलंद गुटावली गांव में होता, और इनका जो सही नाम था वो क्या था, भूप सिंह था। क्या था, भूप सिंह था। और जब ये 1907 में क्रांतिकारी सचिंद्र सन्याल और रासबिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल, रासबिहारी बोस, कौन थे, सचिंद्र सन्याल और रासबिहारी बोस, रासबिहारी बोस के रूप में भाग लेना शुरू करने के बाद में इन्होंने कुछ क्रांतिकारी के नेतृत्व में आंदोलन को कुछ समय बाद में इनका गिरफ्तार किया गया। इनको क्या किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद में टाटगढ़ जेल, कौन सी जेल थी, टाटगढ़ जेल में भेजा गया। टाटगढ़ जेल, कौन सी जेल, टाटगढ़ जेल, टाटगढ़ भेजा गया। और उसके बाद में एक केस इनके ऊपर और चला था, फिरोजपुर षड्यंत्र केस। कौन सा चला था, फिरोजपुर षड्यंत्र केस, फिरोजपुर षड्यंत्र केस, फिरोजपुर षड्यंत्र केस जिसके, और इनको गिरफ्तार, पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जब इनके ऊपर फिरोजपुर षड्यंत्र केस चलाया गया तो इन्होंने वहां से जेल से निकल गए थे चोरी छिपके से, और अपना नाम बदल दिया था। भूप सिंह के जगह क्या रख दिया था, विजय सिंह पथिक। अब आपके क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक थे और कौन से केस क्यों रखे थे, या कौन से केस के बाद में रखे थे, तो वह है फिरोजपुर षड्यंत्र केस, है ना। फिरोजपुर षड्यंत्र केस के बाद में अपना इन्होंने नाम रखा था विजय सिंह पथिक। और इसके आगे हम चलते हैं, तो विजय सिंह पथिक का जन्म बुलंदशहर और गुटावली में मैंने बता दिया है। और इन्होंने वहां से निकलने के बाद में कांकरोली के भाना गांव, कांकरोली के भाना गांव, है ना, एक मीठा मीठा शहर था ना। कांकरोली के भाना गांव, कांकरोली के भाना गांव, भाना गांव में, है ना। कांकरोली के भाना गांव में ये आ गए थे और उन्होंने वहां पर ही अपना पाठशाला खोल दी, है ना। वहां पर इन्होंने पढ़ाना शुरू किया था और धीरे धीरे क्रांति का मतलब कि क्रांतिया को उन्होंने बनाने की कोशिश की, है ना। नए नए क्रांतिकारी तैयार करने लगे। तो इसी बीच में इनका जो संबंध बढ़ा था, वो एक तो ईश्वरदास और मोही ठाकुर डूंगर सिंह मोही से होता है इनका संपर्क। इसी बीच इनका संपर्क किसका हुआ था, कांकरोली के भाना का ठाकुर, माही ठाकुर डूंगर सिंह माई और माई, है ना, भाटी से वह ईश्वरदास आसिया, ईश्वर
दास आसिया आशा किससे हुआ? ईश्वरदास आशा से। और यही जब इनका विजय सिंह पथिक का इन दोनों से संपर्क हो गया था, होने के बाद में इनका जो और संपर्क बढ़ा था वो था हरिभाई किंकर से। हरिभाई किंकर किंकर से। और हरिभाई किंकर ने जो सभा चला रखी थी, जो इन्होंने मिशन चला रखा था, वो था विद्या विद्या प्रचारिणी विद्या प्रचारिणी सभा, है ना, विद्या प्रचारिणी सभा। और इन्होंने मिलके इससे संबंध बना लिया, है ना। और इन्हीं की जो एक शाखा और थी वो थी साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। किससे? साधु सीतादास से नेतृत्व में। और ये कहाँ थे? बिजोलिया। कहाँ थे? बिजोलिया। जब साधु सीताराम दास को ये बात पता चली कि हमारे बीच में विजय सिंह पथिक जो है वो विद्या प्रचारिणी सभा से मिले हैं और हरिभाई किंकर से संबंध बना रखे हैं, और इनका ईश्वरदास आसिया जो केशव सिंह बारहटी के जो दामाद थे, ईश्वरदास आसिया और डूंगर सिंह से भी संबंध हो गया है, और वे हमारे बीच में यहाँ पर पधार चुके हैं। लगता है वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और किसान आंदोलन का नेतृत्व बहुत प्रभावशाली के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी बहुमत के साथ, है ना, जो एक शक्तिशाली और एक नेतृत्व के साथ में भी कर सकते हैं। तब साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को बात बोली कि विजय सिंह पथिक जी, और आप हमारे एरिया में आइए और हमारे साथ मिलिए, और हम दोनों मिल के बिजोलिया में किसान आंदोलन चलाएंगे, है ना। और मैं पूरा का पूरा जो ये नेतृत्व है आपको सौंपना चाहता हूँ विजय सिंह पथिक जी को। तब विजय सिंह पथिक जी वहाँ से रवाना हुए और बिजोलिया आ गए थे, है ना। बिजोलिया आने के बाद में उन्होंने अपनी कर्म भूमि यहाँ बना रख ली, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने ये सोच लिया था हमारा जो मतलब कि सही लक्ष्य हैं, जो अंतिम लक्ष्य और सही लक्ष्य हैं हमारे यही हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन। इनका नेतृत्व हम एक पूर्ण बहुमत के साथ, यानी पूर्ण एक शक्तिशाली के रूप में इस किसान आंदोलन का हम नेतृत्व करेंगे। और इसी बीच इनका जो संबंध है माणिक्यलाल वर्मा है और साधु सीताराम दास से था ही, और फिर माणिक्यलाल वर्मा जिसके साथ में हो गए माणिक्यलाल वर्मा, नाम मिस्टेक हो सकता है, माणिक्यलाल वर्मा, है ना। ऐसा इनका संबंध हो गया और इन्होंने बिजोलिया में अपनी कर्म भूमि बना रखी थी और धीरे धीरे वहाँ पर आंदोलन शुरू करने लगे थे, और जो क्रांतिकारी थे वो उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया। और इसी बीच सरकार को पता चला, है ना, इसी बीच सरकार को पता चला कि विजय सिंह पथिक है वो इधर आ रखे हैं बिजोलिया में और वो आंदोलन कर रहे हैं, है ना। वो क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं, और वो लगता है कि वो किसानों का नेतृत्व करते हैं और कुछ ही समय में